हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट के अंदर वो है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस क्या होती है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स सिंपली होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है और समवेयर उसकी स्मॉल हिस्ट्री। आज देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को बेसिकली हम किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करने की जगह क्या क्या होती है हमारे पास, इंडस्ट्रीज, बिजनेस पर्पजेस के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए। बट बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ें है वो देखने की हमें कहाँ एग्जैक्टली ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो चीज़ है हमारे, इसके बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए, एक एक करके मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ बड़े सिंपल वे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है दोस्तों कार्टोग्राफी। ठीक है, अब वर्ड थोड़ा समवेयर आपके लिए नया होगा, तो कार्टोग्राफी होती क्या है दोस्तों। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे वेदर के मैप्स होते हैं, जियोग्राफिकल मैप्स होते हैं, ओशनोग्राफिक मैप्स होते हैं, जैसे चार्ट्स होते हैं, कॉन्टूर मैप्स होते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स होते हैं, वो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजेस या कुछ एनिमेशन, कुछ किसी भी चीज की फॉर्म में। वो सारी चीजें आती है कार्टोग्राफिक के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक का पहला पॉइंट क्या हुआ, कार्टोग्राफी। ठीक है, अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि वेदर मैप, जियोग्राफिकल मैप, ओशनोग्राफिक चार्ट्स, ये तो बेसिकली सुनने में सेम लग रहे हैं, डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, जिससे आपको ये सारी चीजें जो अलग अलग है ना वो क्लियर हो जाए कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आइए देखिए, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉन्टूर मैप। ये दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी एरिया को उसके स्लोप्स की हेल्प से डिवाइड करके या सेपरेट करके प्रेजेंट करते हैं किसी एरिया को, स्लोप लाइंस खींच के। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे कॉन्टूर मैप्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास ज्योग्राफिक मैप्स। ज्योग्राफिक मैप्स में दोस्तों क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक हमारी जो सॉरी इंडिया है, चाहे ये हमारा कुछ और भी हमारे जो होते हैं हमारे स्टेट्स जो अलग अलग, जैसे हमने अफ्रीकन वाले में देखा, ये हमारा अफ्रीकन वाला है। इसमें देखिए जितनी भी इसकी कंट्रीज होगी उसको उन्होंने अलग अलग कलर्स में अलग अलग कलर में इनको दिखाया, इसको अलग से डिवाइड कर दिया कि इस एरिया तक ये एक कंट्री है, इस पर्टिकुलर एरिया तक ये एक कंट्री है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एरिया को कलर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए डिवाइड करके दिखाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे ज्योग्राफिकल मैप्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ओशनोग्राफिक मैप्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम अपने ओशंस के अंदर जो भी मूवमेंट जो होती है हवा की हो, चाहे उसके अंदर हमारे रेंज की हमें दिखानी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पे हाई एरिया प्रेशर बन रहा है, कहाँ पे लो एरिया प्रेशर बन रहा है। इसमें हम ओशनोग्राफिक की हेल्प से दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी चार्ट या मैप कह लीजिए। इसके अंदर हम कुछ कलर्स लेते हैं, कलर्स लेने के बाद उनको हम पर्टिकुलर रेंज डिफाइन करते हैं और हम अपने मैप्स के अंदर उन कलर्स को फिल कर देते हैं उस रेंज के हिसाब से, कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से। ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से। तो ये था हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा वेदर मैप। वेदर मैप के अंदर सॉरी हम दोस्तों क्या दिखाते हैं कि कहाँ पे रेन होने वाली है या कहाँ पे सिंपली मौसम साफ है। तो मैप्स, उस मैप्स को हम क्या कहते हैं, हमारे वेदर मैप्स। ठीक है, जो आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर भी जब लास्ट में दिखाते हैं वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, एनिमेटेड वेदर मैप्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा दोस्तों हो गया कार्टोग्राफी का, जिसके अंदर हमने मैप्स पढ़े। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर है, कंप्यूटर एडिट, ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। ये पॉइंट है हमारा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समवेयर ये लगा लीजिए जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंसेप्ट आया हमने इसके लिए लाए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए पॉइंट ही बता रहा है, कंप्यूटर एडिट, कंप्यूटर की हेल्प से हमें ड्राफ्ट और डिजाइन बनाना, मतलब एक सैंपल और उसका डिजाइन बनाना, किसका, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, चाहे हमारे ऑटोमोबाइल्स के हैं, कुछ भी है, चाहे हमारे आज के टाइम में देख लीजिए मोबाइल्स के भी डिजाइन है, वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर पहला ट्यूटोरियल आपने पढ़ा हो, मैंने उसमें क्या बताया था कि हमें कंप्यूटर ग्राफिक की जरूरत क्यों पड़ी थी,
जब इवान सुदरलैंड ने 1963 में फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम बनाया था, ठीक है ना, वहाँ पे उसने डिज़ाइन बनाया था जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया था। तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन के अंदर हमने क्या किया, हमारे जो डिवाइसेस होते, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, चाहे हमारे ऑटोमोबाइल्स हो, फोन्स हो, कुछ भी हो, उनके डिज़ाइंस बनाना 2D में 3D में। दोस्तों सिंपली ऐसा कुछ नहीं कि किसी को बताया गया कि मोबाइल का डिज़ाइन बनाना है और वो गया और ऐसे कहा कि ये ऐसे कुछ ऐसे शेप होगी, यहाँ बटन होंगे या टच पैड होगा, कुछ भी ऐसे बटन लगा के, नहीं दोस्तों, बहुत ही कहते हैं प्रिसाइज वे में बिल्कुल अच्छे से डिजाइन बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यूजर इंटरफेसेस। ये दोस्तों समझ लीजिए पॉइंट क्यों आया, या इसकी हेल्प से क्या हुआ कि जैसे सपोज कि आज हम वेबसाइट यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं, बटन्स, मेन्यूज, हमारे आइकॉन्स, स्क्रॉल बार्स, ठीक है ना। इसकी हेल्प से दोस्तों क्या हुआ कि हम सिंपली वे में अपनी चीजों को असेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली बटन क्लिक किया, किसी जगह पे चले गए, आइकॉन से हमें पता चल जाता है क्या कि पर्टिकुलर चीज क्या है। आइकॉन्स में क्या हुआ, प्रिंटर का बटन होगा और प्रिंटर की इमेज होगी तो पता चलता है प्रिंटर की चीज है, ठीक है ना। ऐसे ही मेन्यूज आए जो हमारी लिस्ट खुल जाती है, ऐसे स्क्रॉल बार्स आए हमारे पास, और भी बहुत सारे जो मेन्यूज हमारे पास ऐसे होते हैं, स्क्रॉल बार्स जब हम ऐसे खोल देते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या हुआ, यूजर इंटरफेस से हमें क्या हुआ, एक फ्रेंडलीनेस मिली हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सिंपली वे में, ठीक है, जिसके अंदर बटन्स, आइकॉन्स, मेन्यूज, स्क्रॉल बार्स, अब दुनिया जहान की चीजें आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिकेशन। पॉइंट को अगर आप एक बार दोबारा से पढ़ोगे कि ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिकेशन, दोस्तों इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि हमने जो हमारी इंफॉर्मेशन होती थी, ठीक है, जो हमारा डेटा होता था, उसको क्रिएट करना, उसको असेस करना, ठीक है, वो आया हमारा दोस्तों किसके अंदर, ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर। और बेसिकली डेस्कटॉप पब्लिकेशन के अंदर क्या आया, हमारी जो प्रिंटिंग हो गई, ठीक है, किसी भी इमेजेस की उसको क्रिएट करना, उसको डिजाइन करना, वो इसके अंदर आया। प्लस में जैसे हमें किसी चीज की स्कैनिंग करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हुई एक ऑफिस वर्क के अंदर, तो प्रिंटिंग करना, स्कैनिंग करना, डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना, वो सारा क्या हुआ इस कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से सिंपल हो गया, ठीक है। तो ऑफिस में हमने इन चीजों को यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा सिमुलेशन एंड एनिमेशन, ठीक है। सिमुलेशन लास्ट टाइम बताया था, फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम, सिमुलेशन है एनिमेशन। ठीक है, सिमुलेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज जो अपने आप हमें चीज को सिखाए, ठीक है, बिना रिस्क के। जैसे लास्ट टाइम इवान सुदरलैंड ने दोस्तों क्या किया था, फ्लाइट सिमुलेशन सिस्टम बनाया। तो हम समवेयर कह सकते हैं सिमुलेशन सिस्टम हमारे तरीके की गेम्स होती है जिसको हम यूज करते हैं किसी चीज को ट्रेन करने के, किसी बंदे को ट्रेन करने के लिए किसी चीज के ऊपर, ठीक है। और एनिमेशन के अंदर क्या हुआ दोस्तों, हमारी मूविंग चीजें आ गई, जो हमारी आज एनिमेटेड मूवीज बनती है, जो मूव होती है, ठीक है, वो एनिमेशन के अंदर आ गई। अब दोस्तों आता है हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो प्लॉटिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। लास्ट टाइम दोस्तों आपने देखा था, मैंने ग्राफिक्स को एक्सप्लेन किया था ग्राफ प्लस पिक्स करके, और ग्राफ्स बताया था दोस्तों क्या होते हैं हमारे मैथमेटिकल फिगर्स, ठीक है, जैसे एलिप्स, सर्कल, कुछ भी। तो वो क्यों बनाते हैं हम, ताकि अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो वही चीज है दोस्तों, हम चार्ट्स और ग्राफिक्स यूज करते हैं, प्लॉट करते हैं, किस लिए, ताकि हम जो अपने डेटा को है अच्छे से एनालाइज कर सके, उसको रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि हमारा जो ये है हिस्टोग्राम, ये हमारा एग्जांपल है हिस्टोग्राम का, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से अपने डेटा को लाइंस खींच के ब्लॉक्स बना के रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बार्स, इसके बीच में देखिए दोस्तों गैप होते हैं, ये अटैच होते हैं सारे, ठीक है, ये होते हैं बार, इसमें भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पाई चार्ट, जैसे हम सर्कल की फॉर्म में ऐसे लाइंस खींच के किसी चीज को डिवाइड करके उसके एरिया, उसकी डेप्थ के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसके अंदर हमने क्या देखा, कार्टोग्राफी, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइंस, यूजर इंटरफेसेस, ऑफिस ऑटोमेशन, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, सिमुलेशन एंड एनिमेशन एंड प्लॉटिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। पॉइंट्स कहने को बहुत सारे आ सकते हैं, बट जो मुझे
अच्छे लगे या इम्पोर्टेंट लगे, वो ये सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक में तो यही है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज करने के लिए, इस कंसेप्ट को लाने के लिए हमें किस तरीके के सॉफ्टवेयर या किस तरीके के हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। कि सिंपली हम कोई ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया सॉफ्टवेयर बना दिया, इसके पूरे प्रॉपर अलग से डिजाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम कि वो क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय।